कल्पना कीजिए कि आप अपने स्पेसशिप में बैठकर अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। चारों ओर चमकते तारे, रंग बिरंगी निहारिकाएं और अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अचानक आपके सामने एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां सब कुछ अजीब लगने लगता है। दूर के तारे मुड़े हुए दिखाई देते हैं, रोशनी अपनी दिशा बदल रही है और आपके उपकरण लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आपके सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या वहां कोई ग्रह है, कोई तारा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? असल में यह है एक ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंड। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को समझना होगा। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम हवा में उड़ नहीं जाते। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और बाकी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी जगह हो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाए कि प्रकाश की किरणें भी उससे बाहर न निकल सकें। यही ब्लैक होल है। ब्लैक होल का रंग काला नहीं होता। वास्तव में वह इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उससे कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। हम उसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके आसपास होने वाले प्रभावों को देखकर उसके अस्तित्व का पता लगाते हैं। अब सवाल आता है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। इसके लिए हमें करोड़ों साल पहले एक विशाल तारे के जीवन में जाना होगा। हर तारे के अंदर लगातार परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। यही प्रक्रिया ऊर्जा पैदा करती है और तारे को चमकने की शक्ति देती है। लेकिन हर तारे का जीवन सीमित होता है। जब उसके अंदर का ईंधन खत्म होने लगता है, तो वह अपनी ऊर्जा खो देता है। अब उसके पास अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना करने की ताकत नहीं बचती। परिणाम स्वरूप पूरा तारा बहुत तेजी से अपने अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है। यदि वह तारा सूर्य से कई गुना अधिक भारी हो, तो उसका अंत एक विशाल विस्फोट यानी सुपरनोवा के रूप में होता है। विस्फोट के बाद उसका केंद्र लगातार सिकुड़ता रहता है और अंत में इतनी छोटी जगह में सिमट जाता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण अनंत के करीब पहुंच जाता है। यहीं जन्म होता है ब्लैक होल का। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहां पदार्थ का घनत्व इतना अधिक होता है कि हमारे वर्तमान भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। वास्तव में वहां क्या होता है, यह आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे आप एक ऐसी सीमा समझ सकते हैं जिसके अंदर जाने के बाद वापसी असंभव हो जाती है। अगर कोई तारा, ग्रह, गैस या यहां तक कि प्रकाश भी इस सीमा के अंदर चला जाए, तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य पूरी तरह सही नहीं होते। ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूमते हुए हर चीज को नहीं निगलते। अगर सूर्य की जगह समान द्रव्यमान वाला ब्लैक होल रख दिया जाए, तो पृथ्वी उसी तरह उसकी परिक्रमा करती रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी। यानी ब्लैक होल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ नहीं खींचता। उसका गुरुत्वाकर्षण भी दूरी के अनुसार ही काम करता है। 1960 और 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल के मजबूत प्रमाण खोजने शुरू किए। बाद में यह पता चला कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। 2019 में दुनिया ने पहली बार इतिहास में ब्लैक होल की तस्वीर देखी। यह तस्वीर सीधे ब्लैक होल की नहीं थी, बल्कि उसके चारों ओर घूमती हुई गर्म गैस की चमक और उसकी परछाई की थी। इस खोज ने अल्बर्ट आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को एक बार फिर सही साबित किया। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। कुछ ब्लैक होल इतने विशाल हैं कि उनका आकार हमारे पूरे सौरमंडल से भी बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, तो उसके साथ क्या होगा? क्या समय सचमुच धीमा पड़ जाएगा? क्या वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है, या फिर उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? इन सवालों के जवाब इतने हैरान करने वाले हैं कि वे हमारी वास्तविकता की पूरी समझ को बदल सकते हैं। अब तक हमने जाना कि ब्लैक होल कैसे बनता है
और उसके चारों ओर मौजूद इवेंट होराइजन क्या होता है। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष को ही नहीं बल्कि समय को भी बदल देता है। कल्पना कीजिए कि भविष्य में मानव सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि उसने एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना लिया है जो किसी ब्लैक होल के बेहद करीब तक जा सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम उस मिशन पर निकलती है। उनके सामने अरबों किलोमीटर दूर एक विशाल काला क्षेत्र दिखाई देता है, जिसके चारों ओर चमकती हुई गैसें लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान करीब पहुंचता है, उसके उपकरण अजीब व्यवहार करने लगते हैं। घड़ियां सामान्य समय से धीमी चलने लगती। ब्लैक होल के पास समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा हो जाता है। मान लीजिए कि एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताता है। जब वह वापस पृथ्वी लौटेगा तो संभव है कि यहां कई साल या कई दशक बीत चुके हों। उसके लिए सिर्फ 1 घंटा गुजरा होगा, लेकिन पृथ्वी पर पूरी पीढ़ी बदल चुकी होगी। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है और यह कोई काल्पनिक विचार नहीं बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे कई प्रयोगों में छोटे स्तर पर साबित भी किया जा चुका है। अब सोचिए कि अंतरिक्ष यान और करीब पहुंचता है। बाहर बैठे वैज्ञानिक दूरबीन से उसे देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि यान धीरे धीरे रुक रहा है। उसकी हर गतिविधि धीमी होती जा रही है। आखिर में ऐसा लगता है कि वह इवेंट होराइजन के किनारे पर हमेशा के लिए स्थिर हो गया है। लेकिन यान के अंदर बैठे लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। वे सामान्य गति से आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें कोई अदृश्य दीवार महसूस नहीं होती। उनके लिए इवेंट होराइजन पार करना बिल्कुल सामान्य घटना हो सकती है। यहीं से विज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। बाहर की दुनिया कहती है कि कोई भी वस्तु कभी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती, जबकि अंदर मौजूद व्यक्ति महसूस करता है कि वह आसानी से प्रवेश कर चुका है। जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, गुरुत्वाकर्षण का अंतर भी बढ़ने लगता है। शरीर के पैरों पर लगने वाला बल सिर की तुलना में कहीं ज्यादा हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर धीरे धीरे लंबा खींचने लगता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि शरीर पतली स्पेगेटी की तरह लंबा और संकरा होता जाता है। छोटे ब्लैक होल में यह प्रक्रिया इवेंट होराइजन के पास ही शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल में कोई व्यक्ति इवेंट होराइजन पार करने के बाद भी कुछ समय तक सुरक्षित रह सकता है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या? आज तक किसी ने इसका उत्तर नहीं देखा, क्योंकि वहां से कोई जानकारी वापस नहीं आती। हमारे सभी भौतिकी के नियम उस सीमा के बाद काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में स्थित सिंगुलैरिटी को ऐसा स्थान माना जाता है जहां पदार्थ का घनत्व लगभग अनंत हो जाता है। यहां समय और दूरी जैसी अवधारणाएं भी अपना अर्थ खो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी वास्तव में प्रकृति की अंतिम सीमा नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हमारी वर्तमान भौतिकी अधूरी है। इसी कारण क्वांटम ग्रेविटी जैसी नई थ्योरी पर शोध जारी है, जो क्वांटम मैकेनिक्स और सामान्य सापेक्षता को एक साथ जोड़ सके। ब्लैक होल का एक और आश्चर्यजनक प्रभाव है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब किसी दूर के तारे की रोशनी ब्लैक होल के पास से गुजरती है, तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप एक ही तारा कई जगह दिखाई दे सकता है, या उसके चारों ओर चमकदार रिंग बन सकती है। इसी तकनीक की मदद से वैज्ञानिक उन ब्लैक होल का भी पता लगाते हैं जो सीधे दिखाई नहीं देते। अब एक और सवाल सामने आता है। अगर ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, तो वैज्ञानिक उसकी तस्वीर कैसे लेते हैं? असल में कैमरा ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके चारों ओर घूमती हुई अत्यधिक गर्म गैसों की चमक को रिकॉर्ड करता है। बीच में दिखाई देने वाला गहरा भाग उसकी छाया होती है। 2019 में मानव इतिहास की पहली ब्लैक होल छवि ने यह साबित कर दिया कि आइंस्टीन की भविष्यवाणियां वास्तविक ब्रह्मांड में भी सही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य अभी बाकी है। साल 1974 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाला विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। क्वांटम प्रभावों के कारण वे धीरे धीरे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया को आज हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। अगर यह सिद्धांत पूरी तरह सही है, तो अरबों खरबों वर्षों बाद ब्लैक होल भी धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोकर समाप्त हो सकते हैं।
यानी जिन्हें हम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और अमर पिंड समझते हैं, उनका भी एक अंत हो सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। अगर कोई किताब, कोई ग्रह या कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, तो उसकी जानकारी का क्या होगा? क्या वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है या किसी रूप में ब्रह्मांड में सुरक्षित रहती है? इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है और इसका समाधान आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यही कारण है कि ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि समय, अंतरिक्ष और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देने वाली सबसे रहस्यमयी प्रयोगशाला है। पार्ट 3 में हम जानेंगे सुपरमैसिव ब्लैक होल, मिल्की वे के केंद्र का रहस्य, घूमते हुए ब्लैक होल, वर्म होल की संभावना और क्या ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा हो सकता है। ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अगर आप भी स्पेस, ब्लैक होल, यूनिवर्स और साइंस के ऐसे ही रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी एनजी स्पेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली यात्रा हमें ले जाएगी ब्रह्मांड के उन रहस्यों तक जहां कल्पना भी पहुंचने से डरती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।